नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आपने CUET PG 2025 पॉलिटिकल साइंस का पेपर आज दे के आए हैं। आज मैं भी एग्जाम में बैठा था और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। कितना जाएगा कट ऑफ, इसके बारे में बात करेंगे। पैटर्न क्या रहा है, पिछले साल क्या था पैटर्न और इस बार क्या हो गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके मन में दुविधा आ रहा होगा कि सर इस बार का कट ऑफ क्या होगा, पिछले बार से ज़्यादा जाने वाला है या कम जाने वाला है, पेपर का लेवल कैसा है। इस प्रकार की चीज़ें इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले पैटर्न की बात करते हैं। तो देखिए, NTA जो है ना, कई बार हम लोग बोलते हैं नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म ही है ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसका जो पैटर्न है वो बहुत ही डायनेमिक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि पिछले बार का जो पेपर पैटर्न था और इस बार का जो है एकदम अलग सा है। मैं एग्जाम में बैठा था तो मैं खुद देख के दंग रह गया था कि गजब हो रहा है। कैसा? क्योंकि कथन और कारण का जो होता है क्वेश्चन, असर्शन और रीजन वाला जो क्वेश्चन आता है, एक नहीं था, एक भी नहीं था। और आपको मैं बता दूं, 2023 में जब मैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया था, इस बार भी मैं पॉलिटिकल साइंस का दिया हूं, लेकिन कुछ और कारण से, है ना, आपको बताना मैं उचित नहीं समझता। हालांकि मुझे इस बार BEd का भी मैंने पेपर भरा है, तो BEd में मुझे एडमिशन लेना है। तो अभी तो MA पॉलिटिकल साइंस में BHU से कर ही रहा है, बस बैठा था। आप ही लोगों के लिए मान लेते हैं कि पेपर एनालिसिस करेंगे। तो इसमें क्या हुआ था, पिछले साल क्या हो रहा था और उससे पिछले, जब मैं 2023 में दिया था, लगभग 10 क्वेश्चन आए थे, कथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया था, असर्शन रीजन वाला। उन्होंने कथन दिया है, फिर कारण दिया है, दोनों सही है, एक सही है, व्याख्या करता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल भी कथन और कारण का क्वेश्चन पूछा है, इस बार एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। और दूसरा चेंजिंग क्या दिख रहा है स्पष्ट रूप से, कि हमेशा थिंकर और उसका जो बुक है, थिंकर और उसका बुक है, वो हमेशा पूछा जाता था। थिंकर पूछते थे और उसका बुक क्या है वो पूछते थे, मैच कराते थे किताब और विचारक। और ये आपकी बार है ही नहीं, एकदम सा उड़ गया है, जैसे लग रहा है मैचिंग वाला ये नहीं आया है ना। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियरलिज्म ऐसा है ना, हर्बर्ट साइमन वाला जो है, वो एक उन्होंने दिखा, एक वो किताब दिख रहा था। इस प्रकार के अगर देखें तो बुक का कोई यहाँ मारामारी नहीं था। इस बार तो एकदम, अब सोचिए पेपर आप कैसे जूम कर सकते हैं कि कट ऑफ हाई जाएगा, कैसे जा सकता है, और कैसे आप इसको आसान सोच सकते हैं। बच्चे अलग टाइप के तैयारी में हैं। क्लास टीचर में जो क्लास में जो टीचर है वो अलग तरीके से तैयारी कराया है। असर्शन रीजन पे प्रैक्टिस करा रहा है कि हर बार 10 क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, है ना। बुक रटवा रहा है किताब कि ये थिंकर ने ये बुक लिखा है, थिंकर ने ये बुक लिखा है। अरे CUT में जो थिंकर बुक नहीं है उसके बियॉन्ड भी टीचर ने रटवा दिया है, कई टीचर ने। तो आप सोच रहे हो, तो सारे लोग तो मेहनत यहाँ कर रहे थे, इस बार अलग ही कहानी। उन्होंने क्रोनिकल ऑर्डर में जो सजाने वाला है, कालानुक्रम क्रम में सजाने वाला है, भरा पड़ा है। ऐसा लग रहा था जैसे 2-2 मिनट पे, 3-3 मिनट पे एक आ जा रहा था कि इसको क्रम में सजाइए। जो सार्क संगठन है उसके विभिन्न एजेंसियां, है ना, आपदा प्रबंधन से लेकर गांधीनगर में जो खोला, उसके बाद उसके ऊपर देखिए ए नंबर में दिया हुआ था कि कब ये ऊर्जा क्या से रिलेटेड जो एजेंसी है वो खोली गई थी, और उसको क्रम में सजाना है। सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये तथ्य है। चलो, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है कि सार्क कब खोला गया, कहाँ खोला गया, क्वेश्चन ये आया था कि कहाँ खोला गया, तो काठमांडू, वो तो बड़ा आसान है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आसान तो कई लोग कर देंगे। अरिस्टोटल से क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया था कि जो उसका अरिस्टोक्रेसी है उसका बिगड़ा रूप क्या होगा, विकृत रूप, है ना। तो ये क्वेश्चन आ गया है। तो इस प्रकार के आप सोचो, जो कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था रसिया में, उसमें उन्होंने पूछ दिया है कि ये जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका संस्थापक कौन था, संस्थापक कौन था। तो इसका तो आंसर लेनिन होगा, हमने लेनिन ही लगाया है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया है। और उसके बाद रसिया में सबसे पहले जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट था वो कौन था। मार्क्स से उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जो उनका जो दिया था उसने, प्रिमिटिव सोसाइटी, फिर स्लेवरी सिस्टम जो आ गया था, फिर उसके बाद फ्यूडल सिस्टम, उसके बाद देखें तो कैपिटलिज्म, है ना, फिर सोशलिज्म का संक्रमण काल के लिए रहेगा, फिर कम्युनिज्म आ जाएगा। तो ये जो लेबल उन्होंने दिया था, तो प्रिमिटिव, स्लेवरी और फ्यूडल और कैपिटलिज्म, ये दिया था उन्होंने 4 गो। तो इसको क्रोनिकल ऑर्डर में सजाना था। तो देखिए, ये सब जो अभी हमने क्वेश्चन आपको बताया बड़ा आसान है, ये आमतौर पर लोग बना देंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप कल्पना कीजिए कि तथ्य कहां से लाएंगे। इतना सारा तथ्य उन्होंने पूछ दिया है इस बार कि आप क्या ही बोले, है ना। 2007 में सार्क में कौन सा शामिल हुआ है। अब पैटर्न देखिए,
सार्क से उन्होंने कई क्वेश्चन पूछ दिया, है ना, आईआर से उन्होंने कई क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन जो हमेशा इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता था, एक ट्रेंड था कि 25-25 क्वेश्चन आता है ना, इंडियन पॉलिटी से, वो दिख ही नहीं रहा, है ना। अब थिंकर में, इंडियन थिंकर में आ जाइए तो मित्र मेला जो है बीडी सावरकर, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया है, तो बीडी सावरकर हो गया। महात्मा गांधी से कि उन्होंने जो विचार है सत्य अहिंसा से लेकर के, उससे रिलेटेड उन्होंने पूछ दिया है। तो कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा है जो आसान है, अभी मैं वही आसान है इसलिए तो याद आ जा रहा है। ऐसे स्टेटमेंट वाइज जो दिया था कि इसमें से कौन सही है, दिया, इसको क्रॉनिकल ऑर्डर में सजाइए, है ना। जैसे शीत युद्ध का ही बात करें, हम लोग क्लास में कई बार चर्चा किए थे अपने विद्यार्थियों के साथ, जो पेड क्लास लिए होंगे उनको पता भी होगा अगर सुन रहे हैं तो, कि जो शीत युद्ध हुआ है उसके कालक्रम को सजाने के लिए पूछा जाता है। तो डेट आपको पता होना चाहिए कि बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ, उसका कब विघटन हुआ। इस टाइप के जो क्वेश्चन है क्रॉनिकल ऑर्डर में, ये आमतौर पर आते हैं और ये आया हुआ है। पर ऐसे बहुत आप पैटर्न अगर देखेंगे ओवरऑल तो पैटर्न चेंज हो गया है। कथन कारण वहां बच्चे बहुत मेहनत कर रहे थे, वो नहीं आया। बुक को बहुत सारे लोगों ने याद कर रहा था, वो नहीं आया। तो ये जो दो फैक्टर जो एनटीए का पिछले 3 साल में वो पैटर्न था पूछने का, और ये मान के चलिए कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ा रहा हूं तो यही पूछते हैं, ऐसा टीचर के मन में ये हमेशा रह रहा था। इंडियन पॉलिटिकल थॉट तो बुक, और कौन बुक किसने लिखा है, कौन पत्र पत्रिकाएं कब चलाई गई है, ये तो हर हाल में आपको पता ही होना चाहिए। टीचर पूरा जोर देते थे कि पढ़ा रहा था, क्योंकि 3 साल का ये पैटर्न था। पर इस बार बुक का मतलब नामो निशान नहीं है, गायब सा हो गया है। तो पेपर देखिए, बच्चे तैयारी कुछ और करके गए थे, एग्जाम में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन यहाँ दिख रहा है, मतलब डेविएशन है, बच्चे का उम्मीद कुछ और है, एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन आ गया है, और इस बार तथ्य पूरा भय मार दिया है। अब देखो क्रॉनिकल ऑर्डर में कैसे सजाओगे, वो डेट है। मतलब मैं अगर इस पूरे वीडियो को अगर समराइज करूं तो एक में कह सकता हूं कि ये पूरा डेट उन्होंने पूछा है। अगर डेट आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा। डेट उन्होंने बहुत पूछ दिया है, डेट पूछ दिया। चलिए अभी हम लोग कटअप की बात करेंगे, 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूं। अभी हम लोग लाइव आकर के आपके साथ डिस्कशन करेंगे। मेरे ख्याल से 8 या 9 बजे के आसपास में लाइव में आऊंगा, लेट भी हो सकता है, लेकिन आप नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन जाएगा, आप लाइव हो जाइएगा। उसमें हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि आपने कितना क्वेश्चन बनाया, है ना, इस प्रकार की चीजें उसमें बात होगी 8 से 9 PM के अप्रोक्स में, क्योंकि वीडियोज ये रिकॉर्ड हो रहा है, फिर अपलोड करना है। और इससे पहले और जितने हमारे मेमोरी में है, लगभग मैं 50 क्वेश्चन रिकॉल कर चुका हूं, है ना। आप उसमें मत जाइए कि अलग अलग ग्रुप में आया है, भाई कई चैनल वाले बताते हैं, जो पेड कोर्स के बच्चे हैं उन्हीं से बात हो गई, इतना ही सा होता है। अलग अलग ग्रुप में, एक ग्रुप कंटिन्यू ग्रुप का है, लगभग उसमें 500 प्लस पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं आमतौर पे। लेकिन मैंने खुद कहा कि आप लोग थोड़ा सा इसमें, किसी ने किया, अरे अब MA के स्टूडेंट है, किसी को लिखने का मन है, सब रील्स देखने में बिजी है, तो कहीं किसी ग्रुप में नहीं आ रहा। जो टीचर अपना पेड क्लास चला रहा है तो 1-2 बच्चे से उसको बात हो जाएगी, हर से वो बात करेंगे नहीं। तो आप इस सब चीज़ों पे मत जाइए। मैं एग्जाम में बैठ के आया हूं तो मुझे पूरा बिलीव है कि बच्चे कुछ और तैयारी करके गए हैं, पूछा कुछ और गया है, और डेट इतना पूछा गया है कि कोई याद रख ही नहीं सकता, कोई याद रख ही नहीं सकता। उतना डेट किसको याद रहेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि कटअप कम जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, कटअप तो कम जाएगा, पिछली बार से पक्का ही कम जाए। एक देखिए पैटर्न इंडियन पॉलिटी में आमतौर पे ये था इंडियन पॉलिटी में कि भाई 25 क्वेश्चन तो वेटेज है इसका। इस बार देख लो 25 क्वेश्चन, एकदम नहीं, 25 तो सोच ही नहीं सकते। मतलब आईआर का कुछ चीजें उन्होंने बढ़ा दिया है, ये बात सही है कि आईआर का कुछ चीजें उन्होंने बढ़ाया है इस बार, ये तो हम लोग देखें, आप खुद देखा है। तो कटअप कितनी जा सकती है इस पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए अगर मैं कहूं, अगर आप जेएनयू, ये क्या हो गया, अगर आप जेएनयू, मुझे लगता है ठीक हो गया, जेएनयू, है ना, और बात कर लेते हैं बीएचयू की, और डीयू की बात कर लेते हैं, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। तो ऐसे यूनिवर्सिटी को के लिए ही मारामारी होता है। एडमिशन तो आपका हो जाएगा अगर आप 20 नंबर भी सही करके आए हैं, 20 क्वेश्चन भी सही कर दिए हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है, टॉप टू लो मार्क्स वाली यूनिवर्सिटी, मोस्ट पॉपुलर वीडियोज है, व्यूज है ना, 28,000 समथिंग, 29,000 समथिंग व्यूज गया है। अब उसको देखिएगा, मैं कौन सा यूनिवर्सिटी कितना वेटेज के होती है वो वीडियोज में बनाया हूँ। पर मारामारी केवल यहीं पे होता है, बीएचयू, डीयू, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। ऐसी यूनिवर्सिटीज में क्या होगा, ऐसी यूनिवर्सिटीज में क्या होगा, कटअप क्या होगा। पिछले बार तो जेएनयू की कटअप बड़ा आकाश छू रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि एकदम सा
एनटीए ने मतलब नट ट्रस्टी मतलब ट्रस्ट बच्चों का तोड़ दिया है, इसमें कहीं से कहीं तो कोई शक नहीं है। मैं खुद बना रहा था तो कई बार ऐसा हो रहा था कि यार गजब है ना, ऐसा क्वेश्चन देख के लग रहा था कि क्या ही, और अंत में लगा अरे यार तो बड़ा ही ठगा ठगा आदमी महसूस किया कि अरे सर रीजन का क्वेश्चन नहीं है, थिंकर वाला नहीं है, और डेट पूरा भरे भरे हैं तो कम जाएगा कटअप। ये जेएनयू का बहुत आकाश छू रहा था, पर इस बार नहीं छुएगा। देखिए मैं अगर आपको कहूँ कि आप 60 से लेकर के अगर 55 तक अगर आपने क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, देखो करके आने के लिए तो कोई 75 करके आए वो बात नहीं होता, 75 करके आएगा 75 में 75 सही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एनटीए जो पेपर सेट किया उसको बैठा दो किसी को तो 75 में 75 नहीं सही कर पाएगा। कोई कह रहा मेरा 75 सही, अरे मैं जब नेट का एग्जाम दे रहा था तो एक मेरा दोस्त था, वो क्या बोला कि अनूप ऐसा मुझे लग रहा है ना कि इस पर मेरा जेआरएफ हो जाएगा है। अब मेरी फटी पड़ी थी कि यार इतना तो हम कर नहीं पाए हैं। फर्स्ट टाइम में दे रहा था, वो तीसरे बार दे रहा था, तो मुझे लगा भाई तो पढ़ा होगा, हो सकता है कि मैं तो अभी फर्स्ट बार दे रहा हूँ तो नहीं ज़्यादा नहीं। अब मेरा तो क्वेश्चन भी अब लास्ट में बड़ा एथी हो गया था, जल्दी जल्दी ठीक करना पड़ा था, तो वो तो ऐसा बोला और फटी पड़ी मेरी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका ओनली पीएचडी भी नहीं हुआ ओनली पीएचडी भी नहीं होता। ऐसे कहने वाले बहुत सारे हैं, 75 कोई सही नहीं करेगा, एनटीए खुद नहीं कहीं सही कर पाएगा है ना। एम जगदीश जी को बैठा दो ना कर पाएंगे यार। तो देखो टिक करने के लिए मैं खुद बोला था कि 70 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट एटलीस्ट करना चाहिए। तो अगर 70 एटलीस्ट करे तो मतलब लगभग कंफर्म कितना कोई करेगा, तो कंफर्म अगर कोई किया होगा आंसर्ड तो 40 तक दिखा होगा, आंसर्ड विथ मार्क रिव्यू है ना 18-20 उसमें होगा। कुछ लोग रिव्यू में छोड़ दिए होंगे कि चलो है ना, कुछ क्वेश्चन एकदम सा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है उसको छोड़ दो। जैसे पॉलिटिकल साइंस अनुसंधान इस तरह से एक क्वेश्चन आ गया था, वो तो अटे पट्टे नहीं पड़े है ना, मेरा खुद नहीं पढ़ रहा था वो क्वेश्चन, तो उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो इसको मैं आपको ये बता रहा था कि अगर 40 आप आंसर करके आए हैं, 20-25 क्वेश्चन आप आंसर विथ मार्क पर रिव्यू, और उसमें आपको कंफ्यूजन है, फिर उसमें आपको लगा कि चलो ये तो टर्मिनेट कर दिया हमने, अनूप सर बताए थे, अब हमारे पास जो 3 लोगों है उसमें से कोई एक है, ऐसे करके आप मार के आए हैं तो ठीक है, 20 में से निश्चित ही ठीक ठाक सही हो जाएगा, और यहाँ से 40 से कुछ सही हो जाएगा। तो अगर आप इतना भी किए हैं ना, इतना भी किए हैं तो भी घबराने की बात नहीं है, आपको अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। जेएनयू, बीएचयू, ड्यू, देखो अगर आपका क्वेश्चन सही हो जाता है, मैं बोला कि 60 से लेके 55 तक है ना, 60 से लेके 55 तक अगर क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपको जेएनयू में होप करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। इस पर और बातें होगी कुछ और बच्चों से, हमारे ही पेड क्लास के जो बच्चे हैं उनसे बात होगी कि वो कितना बनाए हैं है ना, तो ये चीज़ें हो जाएगी। हमने और भी बात किया है पर सबसे नहीं किया है ना, और मैं तो खुद एग्जाम से ही आ रहा हूँ, तो मेरा जो मानना है वो 60 से 55 से 60 क्वेश्चन अगर आप कर दिए, ये आप 55 पे ध्यान दीजिए, 55 तक आपने किया है तो जेएनयू की होप रख सकते हैं सही कि हाँ ये सही हो जाएगा, इतना सब काट छाट के 55 क्वेश्चन तो सही हो जाएगा। देखो एक्चुअल में जेएनयू में क्या होता है, डेप्रीवेशन पॉइंट है ना, आप कमेंट कीजिएगा, मैं डेप्रीवेशन पॉइंट पे वीडियो बना दूंगा। तो डेप्रीवेशन पॉइंट जोड़ करके वो आकाश छुआ देते हैं है ना। जब मैं खुद एग्जाम दे रहा था तो उस समय तो एनटीए के पैटर्न के अनुसार ही पेपर आया था, तो 83 ईडब्ल्यूएस में चला गया था जेएनयू का कटअप, पिछले पर बड़ा आकाश छुआ है ना, पर इस बार नहीं छुएगा, वो नीचे आएगा, ठीक है। और अगर आप 50 तक सही किए हैं, क्वेश्चन 50 है ना, 48 इस तरह से आप लेके आ गए हैं, तो आप उम्मीद कीजिए कि हाँ आपका बीएचयू, ड्यू ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में आप लायक रहेंगे है ना। मतलब देखो ये फर्स्ट लिस्ट में नाम ना है तो धीरे धीरे वो नीचे ही आएगा ना, ये बात है। मतलब कुल मिला के सारांश ये है कि जेएनयू का कट ऑफ इस बार आकाश नहीं छुएगा, वो नीचे आएगा है ना। अगर आप 55 क्वेश्चन तक आप कर चुके हैं, 53 को मतलब आप ऐसे समझो कि 50 प्लस आपने क्वेश्चन किया है तो आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। बस आप ये सोचिए कि मेरा 50 क्वेश्चन सही हो गया कि नहीं, इतना करना, 75 पे एकदम नहीं जाना है। 50 क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं तो 200 हो जा रहा है आपका है ना, 200 हो जा रहा है। बीएचयू में भी अगर पिछले बार देखें तो जनरल का 232 पॉलिटिकल साइंस में कट ऑफ चला गया था बीएचयू में है ना, डीएमसी की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे वो नीचे छुआ और आपको बिलीव नहीं होगा 130 तक तो नॉर्मल जो कट ऑफ 1, कट ऑफ 2, कट ऑफ 3, ये कट ऑफ 5 जो आया था उसमें आ गया था लड़कियों के लिए है ना। और उसके बाद स्पोर्ट राउंड हुआ तो कट ऑफ नीचे आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो आप एकदम पैनिक नहीं होइए, नॉर्मल रहिए। अगर आप 50 प्लस करके आए हैं तो सोने पे सुहागा है, कोई ज्यादा दुख की बात नहीं है, एकदम मस्त है।
आप रिलैक्स रहिए, है ना। अगर आप 45 तक क्वेश्चन करके आए हैं, फिर भी आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, है ना, पंजाब, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आपका होने की पूरी चांस है। हालांकि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का तो कट ऑफ काफ़ी ही नीचे आ जाता है, मगर मारामारी जो रहता है यहीं पे मारामारी रहता है ना। तो आप 50 प्लस करके आए हैं, तो ऐसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो अपने देश में हैं उसमें आप एडमिशन के लिए आप उम्मीद कर सकते हैं। अब आगे और भी जो कट ऑफ का जो होगा और स्टूडेंटों से जब बातचीत होगा, डेटा ज़्यादा इकट्ठा होगा, आपका कितना सही हुआ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका कितना सही हुआ है, आपने कितना बना दिया है सही, क्या लगता है आपको, उसमें आप जरूर बताइए, कमेंट जरूर कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा वो बता दीजिए। और मैं बहुत जल्द इसके बाद तुरंत बाद, एडिटर महोदय बाहर गए हैं इसलिए मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आमतौर पे मैं ऐसा स्क्रीन पर रिकॉर्ड करना पसंद नहीं करता। वो आ जाते हैं तो क्वेश्चन हमारे माइंड में कितना हुआ, लगभग हमने 50 क्वेश्चन रिकॉल कर लिया है, और वो तो बैठने के बाद मैंने लिखा पेपर पे, तो 50 क्वेश्चन प्लस हमने रिकॉल कर लिया है। और कुछ थोड़ा सोचेंगे, है ना, क्योंकि मैं वहाँ से जैसे निकला तो मैं यहाँ क्लास था BHU में, तो मैं क्लासरूम में घुस गया, है ना, और वो मार्क्सिज्म मैम पढ़ा रही थी तो उसको हमने पढ़ा, तो ऐसे में। और उसके बाद फिर रूम पे आया, फिर खाना वाना खाया, और उसके बाद तुरंत ही आपका मैं वीडियो बना दिया। और उस समय थोड़ा सा मैंने लिखा जो फटाफट था, जब आ रहा था सेंटर से रूम पे आ रहा था तो गाड़ी में बैठे बैठे लिख लिया मैं जितना लिख पाया, और आते आते तब टाइम हो गया, उतरना पड़ा, और सोचते तो और आ जाता, मैं अभी सोचूंगा तब तक एडिटर मोड आ जाते हैं। एक वीडियो हम बनाएंगे कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होने की संभावना है, और मैं चेक कर लूंगा, अब तो नेट का जमाना आ गया है, तो ये होगा आंसर, है ना। आप उसको मैच करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद लाइव क्लास में हमारी मुलाकात 8 से लेकर 9 बजे के बीच में मैं होप करता हूं कि इसमें हमारा लाइव हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद वीडियो बनाना है और अपलोड वगैरह करने में टाइम लगता है ना। मतलब आज लाइव जरूर होगा, आप इस चीज़ को आप मान के चलिए, और लाइव जरूर कनेक्ट करिएगा। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपका कट ऑफ कितना गया है, आप कितना बना पाए हैं। बाकी और एनालिसिस हम लोग करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आपका आरामदायक होगा, क्योंकि इस बार का अलग ही कहानी चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।